हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। चलिए आज हम अपने इंग्लिश के सेकंड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे इसके दो क्वेश्चन और भी हैं वोवेल ऑन कॉन्सोनेंट पे, तो वो बहुत इजी हैं। आप एक बार उनको पढ़ के देखना। अगर उनमें आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आई विल हेल्प यू, नहीं तो चलिए ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन होगा आज के यूनिट के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंटोनेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंटोनेशन। देखो इंटोनेशन होता क्या है, इंटोनेशन एक तरीके से रिदम है, एक तरीके से वे है हाउ टू एक्सप्रेस योर इमोशंस बाय सेंटेंस। जब आप बातचीत करते हो तो आप सीधे सरल सपाट तरीके से तो बातचीत नहीं करते ना। आप क्या होता है, किसी शब्द को चढ़ाते हैं, किसी को बढ़ाते हैं, किसी को झुकाते हैं, ठीक है। एक ऐसा तो नहीं होता ना कि बिल्कुल आप पटरी की तरह सीधे अपने शब्दों को लेके जा रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं लय होती है। जब आप गाना सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि गाने में कहीं चीज को, किसी शब्द को ज्यादा खींच लेते हैं, किसी स्टेटमेंट को कम खींच लेते हैं, ठीक है। तो जो इंटोनेशन होता है, इंटोनेशन एक तरीका है बेसिकली अपनी बात को, अपने स्टेटमेंट को, अपने सेंटेंस को व्यक्त करने का कि उसके पीछे इमोशन क्या छिपे हैं, ठीक है। चलो इसका ऐसे कीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये मैंने खुद से अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है। बुक में थोड़ा मुझे मुश्किल लगा आप लोगों के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या लिखा है। इंटोनेशन इज द ट्यून, यानी कि इंटोनेशन एक ट्यून है। When a person speaks, he does not say every word on the same tone, यानी कि जब कोई पर्सन किसी भी वर्ड को बोलता है तो वो उसको सेम टोन में नहीं बोलता। भाई अगर गुस्से में होगा तो थोड़ा तड़क भड़क के बोलेगा ना, अगर थोड़ा लविंगली होगा तो थोड़ा प्यार से सॉफ्टली बोलेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हर चीज वो सॉफ्टली, हर चीज वो क्या बोलते हैं, एंग्रीली बोलता होगा, ठीक है ना। तो ये कैसे पता चलता है, हमारे हाव भाव से और हमारे बोलने के तरीके से। बोलने का तरीका यानी कि हमारे इंटोनेशन पे। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम चीजों बातों पर ज्यादा दबाव डालते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, देयर इज चेंज ऑफ पिच। अभी पिच क्या होता है, पिच का मतलब होता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर शब्द पर जितना दबाव डाल रहे हैं, जितना उसको खींच रहे हैं, ठीक है, वो होता है पिच, ठीक। आगे क्या होता है, और पिच एक तरीके से अगर आप तीक्ष्णता समझते हैं हिंदी में तो वही पिच होता है, यानी कि उसमें उस पर आप कितना स्ट्रेस दे रहे हैं, उसको कितना खींच रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखें, देयर इज राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज का गिरना और बढ़ना, राइज और फॉल करना ही क्या है, ये इंटोनेशन है। तो द स्टडी ऑफ दिस चेंज ऑफ पिच, यानी कि हमारी पिच में जो ये घटना बढ़ना जो होता रहता है, इज कॉल्ड इंटोनेशन, ठीक है। तो इंटोनेशन शोज द स्पीकर्स मेंटल एटीट्यूड। जो इंटोनेशन होता है वो स्पीकर का मेंटल एटीट्यूड बता देता है कि उसके अंदर चल क्या रहा है, वो बेसिकली वो कहना क्या चाहता है। द एग्जाम्पल के लिए, द वर्ड फॉर एग्जाम्पल यस, अगर हम इस वर्ड की बात करें, ओनली फॉर यस मे सर्व एज अ डेफिनेट स्टेटमेंट एज एक्सक्लेमेशन, यानी और एज अ क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन इंटोनेशन। अब आप यस का यूज दो तरीके से कर सकते हैं, तो और वो दो तरीके क्या है कि आप खुश होकर भी इस यस को बोल सकते हैं और इसको एक क्वेश्चन के तरीके से बोल सकते हैं। अगर आप इसको खुश होकर के बोलेंगे तो क्या, कैसे बोलेंगे, ओ यस आई हैव पास्ड, ओ यस आई हैव पास्ड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, यस आपने क्या किया, यस को बढ़ाया, ओ यस आई हैव पास्ड, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे, एक्सक्यूज मी यस, एक्सक्यूज मी यस। तो आपने उसको क्या कर दिया, डाउन कर दिया। तो डाउन क्या हुआ कि आपकी जो पिच थी वो डाउन हो गई। तो यही इंटोनेशन होता है। तो स्टडी ऑफ पिच ऑफ एनी साउंड इज कॉल्ड इंटोनेशन, ठीक है। अब देखिए जो इंटोनेशंस होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कहीं राइज हुआ, कहीं फॉल हुआ, तो इसको हम 3 तरीके से व्यक्त करेंगे। कैसे बोलेंगे, राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन एंड फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन। तो फॉलिंग इंटोनेशन में तो क्या होगा कि जो आपकी पिच होगी वो गिर जाएगी। जैसे कि क्या आपने क्या बोला था, यस एक्सक्यूज मी, तो हुआ क्या कि नीचे आप गिर गए। लेकिन जब फॉलिंग हुआ था, जब आप खुश थे, ओ यस आई हैव ग्रेजुएट नाउ, ओ यस आई हैव ग्रेजुएट नाउ, तो यस में क्या हुआ कि आप खुश थे तो पिच बढ़ गई, ठीक है। फॉलिंग राइज में क्या होगा कि दोनों एक साथ स्टेटमेंट आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, जैसे मैं लिखवाती हूँ, पहले आप लिखिए राइजिंग इंटोनेशन की। राइजिंग इंटोनेशन कैसे जाएगा,
नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। तो चलिए, इन राइजिंग इंटोनेशन आवर वॉइस टेंड्स टू गो अप, टेंड्स टू गो अप, ठीक है। वी यूज इट अल्टीमेटली इन सरप्राइजिंग वे। अगर आप सरप्राइज हैं तो आप उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं? आर यू मैड, ठीक है, ये एक क्वेश्चन वाला भी बन जाता है, ठीक है। आर यू मैड, तो आर यू मैड, आर यू मैड, आप समझ पा रहे हैं? आर यू मैड यानी कि आप धीरे धीरे आपने क्या किया, लो टू हाई चले गए, ठीक है। चलिए, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसके साथ साथ आप एक ये भी इसके साथ एग्जांपल लिखिए, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, ठीक है। तो आपने क्या बोला, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, तो वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी तक जाते जाते आपकी वॉइस वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी यानी कि लो टू हाई तक आप चले गए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप इसको मैच करना। राइजिंग इंटोनेशन का, इन राइजिंग इंटोनेशन आवर वॉइस टेंड्स टू गो अप, वी यूज इट अल्टीमेटली इन सरप्राइजिंग एंड क्वेश्चन, इन सरप्राइजिंग वे, फॉर एग्जाम्पल आर यू मैड क्वेश्चन मार्क, और वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं फॉलिंग इंटोनेशन की। फॉलिंग इंटोनेशन में क्या होगा कि आप हाई टू लो चले जाएंगे, आप हाई टू लो चले जाएंगे, ठीक है। इसका बिल्कुल उल्टा होगा, विपरीत होगा। चलिए तो आगे लिखिए अब, हाँ, इन दिस इंटोनेशन आवर वॉइस टेंड्स टू डाउन फॉर अप। फिर से मैं बोलती हूँ, इन दिस इंटोनेशन आवर वॉइस टेंड्स टू डाउन, अप टू डाउन, सॉरी, अप टू डाउन। क्या लिखेंगे? इन दिस इंटोनेशन आवर वॉइस टेंड्स टू अप टू डाउन, ओके। यानी कि आप अप से क्या जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, यानी कि आपकी वॉइस पहले अप रहेगी और फिर आप नीचे झुक जाएंगे, अप टू डाउन, ओके। नाउ राइट द एग्जाम्पल, हाउ क्यूट। अब हाउ क्यूट, हाउ पर आपने दबाव डाला, इसको लंबा खींचा, हाउ क्यूट, और क्यूट तक आते आते आपने क्या किया, आपने अपनी वॉइस को फॉल कर दिया, हाउ क्यूट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए उसी तरीके से फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन में क्या होगा कि दोनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिए, इन दिस फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन फर्स्ट वी फॉल एंड देन अप, और फर्स्ट वी अप एंड देन फॉल, ओके। आवर पिच, फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ। अब देखो ये अप टू डाउन भी हो सकता है, डाउन टू अप भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात पर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए फिर से मैं बोलती हूँ, इन दिस फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन फर्स्ट वी फॉल एंड देन अप, और यानी कि या फर्स्ट वी अप एंड देन फॉल आवर पिच, जो हमारी पिच होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओह वाओ, इट्स अमेजिंग वर्ड, ओह वाओ, ओह वाओ, यानी कि ओह वाओ, आपने क्या करा, पहले आप साउंड आपकी नीचे थी, ओह वाओ, और वाओ तक आप ऊपर खींचे, उसके बाद फिर क्या होगा, नीचे चले जाएंगे, इट्स अमेजिंग वर्ड, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ तक की थी। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो देन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स से। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।